बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि उनका जो जीभ है उसमें पैरालिसिस हो गया है, मतलब उनको वहाँ पे कोई भी सेंसेशन जो है वो फील नहीं हो रहा है। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है? कुछ लोगों को जीभ के ऊपर बहुत ज़्यादा इचीनेस महसूस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुजली खुजली जैसा लगता है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनके जीभ के ऊपर जो है वो कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है। टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है जीभ के किसी भी एक पार्ट्स पे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्यों होती है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, किसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में बताया है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आए अगर इस वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जीभ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें महसूस हो सकती हैं, जैसे कि पेन महसूस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन महसूस हो सकती है, इचीनेस महसूस हो सकता है, या फिर कोई एक पार्ट जो है वहाँ पे पैरास्थेशिया जैसा महसूस हो सकता है। पैरास्थेशिया का मतलब है वहाँ पे आपको सुन्न जैसा महसूस हो सकता है। जो लोग हैबिट्स में होते हैं, जैसे कि जो लोग पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, इनमें से किन्हीं भी चीज़ों का अगर वो उपयोग करते हैं तो ऐसे लोगों में ये पैरास्थेशिया या फिर इचीनेस या फिर सेंसेशन होने के पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। वो ये फैक्टर्स होते हैं कि इनके केमिकल के अफेक्ट से ऐसा हो रहा है। बट जो लोगों में अगर कोई भी ऐसी हैबिट्स नहीं है और उन लोगों में अगर ये पैरास्थेशिया होता है या और इचीनेस होती है उनके जीभ पे, तो उसका जो है वो सीधा सा कनेक्शन जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस के ऊपर आता है। और जो है वो नर्व्स जो होती हैं, जो हमारे टंग की नर्व्स होती हैं, उसमें भी इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसा हो सकता है। 9th क्रेनियल नर्व जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, जो कि मेनली आपकी जीभ नर्व सप्लाई करती है, उस नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उसके नर्व एंडिंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये दिक्कत जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है तो उसके ट्रीटमेंट के प्रभाव से भी आपके जीभ के कोई एक पार्ट्स में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। बट नेचुरल वे में अगर आपके जीभ में ये सारे सेंसेशन फील होती हैं तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एनेमिक पेशेंट है, किसी में अगर ब्लड की कमी है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, बहुत लंबे समय से अगर वो दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर किसी की हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब उन लोगों को कुछ खाना खाएं या फिर कुछ ऑयली खाएं या फिर ना खाएं, लेकिन उनमें हमेशा जो है वो एसिड रिफ्लेक्स होते रहता है, खाना जो है वो हमेशा आपके मुंह में आते रहता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो भी ये जीभ में जो पैरास्थेशिया की जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है। हम लोग जीभ की जो पैरास्थेशिया की प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग ओरोलिंगुअल पैरास्थेशिया बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे ग्लोसोडायनिया कहते हैं, या इसको पेनफुल टंग भी कहा जाता है, या फिर हम लोग इसको ग्लोसोपैरोसिस या फिर बर्निंग टंग भी कहते हैं। तो इसके टर्म्स जो हैं वो हर समय जो है वो वेरी करते रहते हैं। बर्निंग सेंसेशन है तो उसके लिए अलग टर्म्स होते हैं, अगर पेनफुल टंग है तो उसके लिए अलग टर्म्स होते हैं। कोई अगर थायराइड के पेशेंट होते हैं, बहुत लंबे समय से थायराइड की मेडिसिन का सेवन करते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। पोस्ट मेनोपॉज जो होती है वो वुमेन्स में ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में जो है वो हार्मोन बहुत ज़्यादा जो है वो या तो बहुत पिक पे रहता है या फिर बहुत ही इम्बैलेंस जो है वो बना हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में भी जो है पैरास्थेशिया की प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। महिलाओं में ऐसे कंडीशन में जो है वो बर्निंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, या जीभ जो है उसमें दर्द भी बना हुआ रह सकता है। कोई बीमारी हुई है या बॉडी में ऐसे कोई इन्फेक्शन हुए हैं जिनको कि ठीक करने के लिए बहुत लंबे समय तक अगर आप एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के सेवन से भी ये जो प्रॉब्लम होती है जीभ की वो हो सकती है। तो इसीलिए अननेसेसरी मेडिसिन का सेवन ना करें। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो अपने के पास जाए, अपने फिजिशियन के पास जाए और उनसे जो है वो एंटीबायोटिक्स लिखवाने से पहले अपनी ये प्रॉब्लम को बताएं कि आपको जो है ऐसी समस्या हो रही है, जिससे कि वो ऐसे दवाएं प्रिस्क्राइब करें जिससे कि आपकी टंग से में ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़े ना, वो थोड़ी सी कम होने लगे, वो सबसाइड होने लगे। जैसे लोकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनसे कि आपके टंग में ये जो पेनफुल टंग की समस्या है या फिर बर्निंग टंग की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। जैसे कि अगर कोई डेंचर वियरर हैं जो बहुत लंबे समय तक अगर वो डेंचर लगाया करते हैं और कोई शार्प एजेज हैं जो उनके टंग को प्रेस करता है, तो वहाँ पे भी आपको पैरास्थेशिया जो है वो फील हो सकता है। या फिर कोई जो है वो आरपीडी लगाते हैं, रिमूवल पार्शियल डेंचर लगाए हैं, कुछ दांतें हैं मुँह में और कुछ दांतों को वो बाहर से आर्टिफिशियली अगर वो अपने मुँह में लगाए हैं,
तो भी उनके जो शार्प एजेज होती हैं उनसे कट आपके जीभ में पेन हो सकता है या फिर जीभ में पैरास्थेशिया जो है वो हो सकता है। अगर आपके जो दांत हैं वो शार्प हैं और आपके जीभ को बार बार कट करते हैं तो उस कट वाले जो जगह होते हैं वहाँ पे आपको पैरास्थेशिया या पेन महसूस हो सकता है या फिर बर्निंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है कि जब भी कभी आप विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट कराते हैं, मतलब अगर आप अक्ली की दांत को निकलवाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर अगर आप अपना दांत को नहीं निकलवाते हैं तो जो आपकी जीभ जो होती है वहाँ के लास्ट वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे पैरास्थेशिया महसूस हो सकता है। क्योंकि जब आपके एनेस्थेशिया लगाए जाते हैं, सुनने के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अगर वो थोड़े से भी लीक करते हैं इधर उधर वाले एरिया में, तो आपको जो है वो 1 से 2 महीना तक आपके जीभ के कुछ पार्ट्स पे आपको हमेशा पैरास्थेशिया महसूस होता है, सुन्नपन महसूस होता है, जो कि धीरे धीरे जो है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। तो ओरोलिंगुअल पैरास्थेशिया की जो प्रॉब्लम होती है ऐसे तो जनरली खुद ही सबसाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है और इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है। जब भी अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लाइक अगर आपको वहाँ पे ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ों को करने के बाद, लाइक अगर आप टूथपेस्ट या फ्लॉसेस ऐसा कुछ यूज़ किए उसके बाद से अगर आपको आपके जीभ के ऊपर पेन महसूस होता है या फिर पैरास्थेशिया महसूस होती है, तो उनके लिए वो एंटी हिस्टामिन जैसे एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन आती हैं उसको चला देते हैं। या फिर अगर आपको ये फील होता है कि उस पार्ट्स पे जो है वो कहीं पे कोई वाइट पैचेज हो गए हैं या डेंचर से कट चुका है, ऐसा कुछ लगता है, तो वहाँ पे टॉपिकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन के साथ साथ आपको एनाल्जेसिक मतलब दर्द की दवाओं को दे दिया जाता है। कोई कट है जो कि जल्दी से ठीक नहीं होता है तो एंटीबायोटिक्स के उपयोग किए जाते हैं। अगर मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड जो मेडिसिन आती हैं उनको चलाया जाता है। आपको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चलाई जाती हैं जिससे कि आप थोड़ा सा काम, थोड़ा सा कूल महसूस कर सकें। और अगर थायराइड में अगर फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉब्लम है तो आपको फिजिशियन से मिलने की सलाह दी जाती है। ऐसे इस तरीके से जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं वैसे डेंटिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं। बट हर नर्व एंडिंग्स जो होती हैं जो हैं वो अपने आप को खुद ही रिपेयर मोड पे डाल देती हैं, वो खुद से रिपेयर हो जाती है 3 से 4 महीनों में। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है और खुद ही अपने आप को सही कर लेती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डरने की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जनरली जो है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है और कुछ पुरुषों में भी देखने को मिल सकता है जिनकी उम्र जो है वो 30 और 35 से ऊपर की हो चुकी है। बच्चों में ये बिल्कुल न के बराबर देखने को मिलता है और जो लोग हैबिट्स में होते हैं उन लोगों में ये जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो इरिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होती हैं। तो अगर आप उन चीज़ों का सेवन बंद कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो खुद ही 2 से 3 महीनों में धीरे धीरे जो है वो सही हो जाती है। कुछ ऐसे घरेलू तरीके हैं जिससे आप अपने पैरास्थेशिया को ठीक कर सकते हैं। लाइक जो है आप एक्सरसाइज करके उसको सही कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आपको अपने जीभ को हर डायरेक्शन में थोड़े देर के लिए रखना है, उसको होल्ड करके 2 से 3 सेकेंड के लिए, और उसके बाद फिर आपको अपने सिचुएशंस को नॉर्मल कर लेना है। जीभ को बाहर निकालना है, फिर अंदर कर लेना है। इस तरीके से अगर आप टंग की मूवमेंट अगर जल्दी जल्दी करते हैं तो इससे भी आपकी पैरास्थेशिया नॉर्मल हो सकती है। तो इसी तरीके से आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना समझे और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जा कर के अपनी ट्रीटमेंट कराने की, और बिल्कुल अपना उम्मीद कभी ना छोड़ें, अपना ट्रीटमेंट लेते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग हैबिट्स में होते हैं और उनके जीभ के ऊपर जो है वो सेंसेशन फील नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा होता है। दोनों ही कंडीशन में आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।